और देश की बात में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारी कोशिश रही है महिला उम्मीदवारों से बात करने की, तो आज हमारे साथ संगीता त्यागी हैं, उम्मीदवार है कांग्रेस की साहिबाबाद से, और मनीषा अहलावत है सपा रालोद की उम्मीदवार है मेरठ कैंट से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। तो पहले संगीता जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। आप शिक्षिका रही हैं, 8वीं क्लास के बच्चों को आपने साइंस पढ़ाती थी, अब आप राजनीति में जुड़ी हैं, दिवंगत राजीव जी की पत्नी रही है, लेकिन राजनीति में आप जुड़ तो रही हैं, चुनौतियां क्या देख रही हैं अपने सामने आप? सबसे पहले मैं आज अपने आदरणीय प्रियंका दीदी जी का धन्यवाद करती हूँ। और आज वो साहिबाबाद विधानसभा और गाजियाबाद में आई थी, और वहां जनमानस का प्यार देखकर अब लगने लगा है कि लोगों को बदलाव चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि मैं शिक्षिका हूँ, और हमारी जो नेता हैं उनका नारा है मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो हम नारी सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक नारी जो होती है वो 2 परिवारों को संभालती है, और नारी शिक्षित होगी, नारी सशक्त होगी तो समाज भी बहुत सशक्त होगा। तो हमारी जो नेता हैं, जो उनका नारा है, हम उसी उद्देश्य से निकले हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए हमें बहुत काम करना है और विकास का काम करना है हमें। बिल्कुल। मनीषा, आपका जन्म जाट परिवार में हुआ है, लेकिन आपकी केरल में शिक्षा हुई, आपने फिर बाहर जाके MBA भी किया है, तमाम नौकरियां की हैं, और आप देश भर में फिटनेस सेंटर चलाती हैं। तो आप क्यों राजनीति से जुड़ी हैं, और RLD के टिकट पे आप चुनाव जो लड़ रही हैं गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, क्या आप हासिल करना चाहती हैं राजनीति में आकर? जी, आपने मेरे छोटे से बिजनेस का नाम लिया, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने वो 10 साल चलाया, लेकिन इस सरकार की नीतियों से 2 साल पहले वो बंद हो गया। तो हमारे जैसे लोग, शिक्षित लोग, जिनको कॉरपोरेट से लेके सोशल सेक्टर, एंटरप्रेन्योरियल सभी तरह के एक्सपीरियंस हैं, अगर हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये देश तबाह हो जाएगा। मैंने यही सोचा, क्योंकि मैं 2 साल से यही देख रही हूँ, कभी SC/ST एक्ट के ऊपर दलित आंदोलित है, कभी NRC के ऊपर मुस्लिम समाज आंदोलित है, फिर 13 महीने किसान आंदोलित था। तो इन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। तो क्या विरोध जताना अब इस सरकार में एक क्राइम हो गया है? तो योगी जी बुलडोजर किस पे चलवा रहे हैं? ये क्राइम को नहीं रोक रहे हैं, ये जनता को रोक रहे हैं, जनता का दमन कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे जैसे लोग अगर आगे नहीं आएंगे, मैंने यही सोचा, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में आने में बहुत दिक्कतें होती हैं, मैं समझती हूँ। और क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हूँ, मेरे पिताजी भी विधायक रहे, लेकिन वो 2012 में उन्होंने अपनी राजनीति को विराम लगा दिया था। और लेकिन अब मैंने उनको बोला कि मैं लड़ना चाहती हूँ, और इसी करके फिर मैंने कदम रखा है राजनीति में। और मैं कह दूं कि आज की नारी ये नारी नहीं है, चिंगारी है, और ये मेरठ की धरती क्रांति की धरती है। और मैं चाहती हूँ कि योगी सरकार का जो गिरने का शुरुआत है वो यहीं से हो, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी छपरौली माना जाता है, और मैं साबित करूंगी कि हम इनकी छपरौली इनसे छीनेंगे और इनका अहंकार मिटाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं अगर आपसे संगीता जी पूछूं, लेकिन जो राजनीति का स्वरूप बहुत बदल चुका है, महिलाएं जुड़े, महिलाओं को टिकट दे रही है कांग्रेस, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बदलता स्वरूप है राजनीति का, क्या आप चुनौती मानती हैं महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में? देखिए निधि जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, ना तो कभी कांग्रेस पार्टी ने सांप्रदायिकता की राजनीति करी है, ना जातिवाद की राजनीति करी है, ना झूठ बोलने की राजनीति करी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है और विकास की बात करती है। तो चुनौतियां तो हैं। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि अभी तक जिस क्षेत्र से मैं खड़ी हुई हूँ, इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना ही यहाँ पर स्वच्छ वो है। जैसे जो हमारे बीजेपी सरकार का स्वच्छता अभियान है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जहां जहां हम यहाँ पे जो क्षेत्र में जो जगह आती हैं, वहां लोग गंदगी के बीच में रह रहे हैं। तो लोगों को पता है कि अब इस तरह की राजनीति से उनका जीवन बेहतर नहीं होने वाला। वो समझने लगे हैं कि हमारा जीवन बेहतर तभी होगा जब विकास होगा
और हमारी जो रोज की परेशानियां हैं वे दूर होंगी। तो बिल्कुल, और संक्षेप में, बिल्कुल मनीषा, संक्षेप में आपसे, क्योंकि जो वो इलाका है बेल्ट है, किसानों का, गन्ना किसानों के मुद्दे, रोजगार का मसला है, आपके सामने कौन सा मुद्दा अहम लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरठ शहरी इलाका है। यहाँ पे मेरे पास गांव भी आते हैं, कुछ 8-10 गांव है मेरे क्षेत्र में, लेकिन ये अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आप हैरान होंगे यहाँ आकर देखकर, क्योंकि 33 साल से यहाँ भाजपा के सांसद, विधायक, महापौर इन्हीं के रहे हैं, और प्रदेश में, केंद्र में इन्हीं की सरकार है। क्या इनके पास अब क्या एक्सक्यूज है कि इन्होंने यहाँ विकास नहीं कराया? विकास यहाँ देखने से, ढूंढने से नहीं मिलता। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की कोई सिस्टम नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये हाईवे के काम बात करते हैं, लेकिन लोगों के पास अपने घर से निकलते ही सड़कें गायब है। शहर में बिजली नहीं है, लोगों के घर में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो ये इतने झूठे झूठे बातें करते हैं मंच पे चढ़ के, लेकिन आप अगर शहर में आके, मेरठ कैंट में आकर देखेंगे, ये बल्कि ये हेरिटेज वाली सिटी है मेरठ, और इसकी इतनी घोर उपेक्षा हुई है क्योंकि एक पार्टी को 33 साल से बिना मांगे वोट मिल रहे थे, सत्ता इनके हाथ में थी। तो मैं कहूंगी ये जो गठबंधन है, ये जन आंदोलन है, ये जमीन से उठ के एक गठबंधन पार्टियों ने बनाया है, और ये इस सरकार को इस बार सबक सिखा के रहेगा। चलिए, आप दोनों जुड़े, आप दोनों को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।